सीधे आपको लिए चलते हैं, असदुद्दीन ओवैसी कुछ कह रहे हैं। और वो लोग वो मुझे ये बताए कि एम्बेसडर सोहेल एजाज खान साहब मुझे अभी बात किए, मैं उनसे बात किया, वो बताए कि वो ख़ुद मदीने में है और पूरा कोऑर्डिनेट कर रहे मिनिस्टर अजहरुद्दीन साहब के साथ, और हमारे एमएलए माजिद हुसैन भी वहाँ पर हैं उनके साथ, और वो सऊदी अथॉरिटीज़ से वो पूरा कोऑर्डिनेट करके कोऑपरेशन करके, और भी यहाँ के जो विक्टिम के फैमिलीज़ है वो अब दोपहर में पहुँचने वाले हैं मदीने को, तो पूरा जल्द से जल्द जो भी उसकी फॉर्मेलिटीज़ मुकम्मल करना है और फिर उनकी तदफीन अमल में लाना है, उसके ऊपर वो वहाँ पर है एम्बेसडर साहब। और उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी, पीएमओ से, फॉरेन सेक्रेटरी भी उनसे टच में है। तो बड़ा ही अफसोसनाक और दर्दनाक एक वाक़या हुआ कि 45 लोगों की मौत हो गई, एक ख़ानदान के 18 लोग, किसी ख़ानदान के 6 लोग। अल्लाह उनकी मग़फ़रत करे और अल्लाह उनके ख़ानदान वालों को सब्र दे। बड़ा ही दर्दनाक ये हादसा हुआ है। बिहार की अगर हम बात करते हैं कि अब मुख्यमंत्री वापस जो है शपथ ले रहे हैं और आपकी भी जनसभाएं हुई है, क्या उम्मीद है, क्योंकि टीम वैसे ही लगभग बिखरी है? मुझे नहीं मालूम, वो तो वो पार्टी का काम है। लेकिन अब आप एक्टिव हो रहे हैं बिहार की पॉलिटिक्स में भी, तो फिर जाहिर तौर पर नहीं, अब देखिए गवर्नमेंट बनाना है, गवर्नमेंट बनाएंगे वो लोग, तो गवर्नमेंट को उनके पास मेजॉरिटी है, तब वो कैसे बनाएंगे, क्या बनाएंगे, वो उनका फैसला है, मैं क्या उस पर बोलूँगा। उस पर आपका रोल कैसे रहने वाला है? नहीं, हम लोग तो मेहनत करेंगे। हम लोग तो सीमांचल की जनता ने, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमको उनके ज़रिए से बड़ी इज़्ज़तों से नवाजा, बड़ी कामयाबी हमारी हुई। हम अपनी पार्टी को मजबूत करेंगे और यकीनन एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारे स्टेट प्रेसिडेंट अख्तर अली मान पर भी आती है कि वो इस सबको साथ लेकर, और पूरे एमएलएज़ की भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हम लोग जो वादा किए उसको पूरा करने की पूरी कोशिश करें और सीमांचल से नाइंसाफ़ी को रोकें और पार्टी को मजबूत करें और जो कमज़ोरियां दूर करें, जो गलतियां हमसे माजी में हुई या इलेक्शन में हुई उसको भी हम ना रिपीट करें। जनता क्या उम्मीद कर सकती है इस बारे में? देखिए, हम मेहनत करेंगे, इंशाल्लाह उनके भरोसे पर उतरने की कोशिश करेंगे। चलिए बस नहीं